नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज अपन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 48 को देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 48 में लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुभाष एंड आशा एज एट 31 मार्च 2020 शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। सुभाष और आशा दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो गिवन है 3:2। अब अपन को बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट में काम की चीज क्या है? एक जनरल रिजर्व काम का है, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व काम का है, और कैपिटल काम का है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस काम का है, और बैंक का बैलेंस काम का है। ये काम के इसलिए हैं क्योंकि इनको अपन एडजस्ट करना भूल जाते हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हम पहले ही बैलेंस शीट के अंदर ये टिक कर देते हैं कि इन पे तो खास अपन को ध्यान देना ही देना है। अब इसके अंदर जैसे जनरल रिजर्व है या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसको आपको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा, बैंक का ओपनिंग बैलेंस बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है उसको भी हमको पार्टनर्स कैपिटल के अंदर अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम इसका एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, तो आगे लिखा हुआ है, दे एडमिटेड तानिया। सुभाष और आशा ने तानिया को एडमिट कराया। कब? 1 अप्रैल 2020 को, और 1/6 शेयर के लिए एडमिट कराया है। सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीन चीजें मेनली बनानी है। चौथी एक आपको फ्री में इसके साथ में ऑफर में बनानी है, वो है बैंक अकाउंट। ठीक है, बिना बैंक अकाउंट के बैलेंस के आप बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे, इसलिए आपको वो भी बनाना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लिया है, बैलेंस शीट बना दी है, और फिर नीचे नीचे बैंक अकाउंट भी बना दिया है। अब इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले जो भी मैंने बैलेंस शीट में टिक किया है उसको एडजस्ट करना चालू करेंगे। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे बाय बैलेंस BD। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे 15,000 और 10,000 रुपीज दोनों का बैलेंस है पार्टनर्स का। फिर उसके बाद बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो बैंक अकाउंट के अंदर लिखेंगे टू बैलेंस BD। बैंक का कितना ओपनिंग बैलेंस था? 21,000 रुपीज, वो 21,000 रुपीज बैंक अकाउंट के अंदर लिख देंगे। अब आगे एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, तो जनरल रिजर्व। ठीक है, अब मैं एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूं। लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड बाय 3,000 रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है तो उसकी एंट्री होती है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,000 रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है, तो कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू? 18,000 रुपीज। 3,000 रुपए बढ़ा दोगे तो नई वाली बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा 21,000 रुपीज। फिर उसके बाद आगे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ स्टॉक भी इंक्रीज्ड बाय 2,500। स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है तो एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय स्टॉक 2,500 रुपीज। अब स्टॉक है कितने का गिवन? 11,000 का है। 2,500 इंक्रीज करेंगे तो 13,500 का हो जाएगा। तो बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक लिख देंगे 13,500 रुपीज। फिर आगे एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी इंक्रीज्ड बाय 1,500 रुपीज। प्रोविजन को बढ़ाना है। प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज करने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, मतलब रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 1,500 रुपीज प्रोविजन इंक्रीज कर देंगे। बैलेंस शीट के अंदर जहां पर हमारे को डेप्टर गिवन होगा उस डेप्टर के अंदर प्रोविजन जो है 1,000 की जगह 2,500 रुपीज लेस करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेप्टर 22,000 का डेप्टर है, उसमें लेस कर देंगे प्रोविजन 2,500 रुपीज। ठीक है, अब आगे फिर एडजस्टमेंट अगर डेप्टर का दिया होगा तो वो देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 10,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंकर्स। मतलब कि एक बिल मिला था हमारे को 10,000 रुपए का, किसी पार्टनर ने BR, किसी डेप्टर ने BR लिख के दिया, और वो BR मैंने बैंक से डिस्काउंट करा दिया 10,000 रुपीज का। वॉज डिसऑनर्ड, जो कि डिसऑनर हो गया कब? 31 मार्च 2020 को। बट नो एंट्री वॉज पास्ड फॉर डिसऑनर। डिसऑनर की हमने उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करी। देखो भाई साहब, एक बार हम 11th क्लास में चले जाते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर के अंदर चले जाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में आपको एक बार एंट्री सारी रिवाइज करा रहा हूं मैं। जैसे सबसे पहली एंट्री है, किसी भी डेप्टर से अगर हमारे को बिल्स रिसीवेबल मिलता है तो हम एंट्री करते हैं BR अकाउंट डेबिट टू डेप्टर। ये बिल्स रिसीवेबल रिसीव होने की एंट्री होती है।
फिर उसको हम बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, उसके पैसे बैंक से ले लेते हैं हम लोग। तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, ठीक है। और फिर जब वो बिल, डिस्काउंटेड बिल जो है जिसको हमने बैंक से डिस्काउंट करा दिया, वो डिसऑनर हो जाता है अगर, तो उसकी एंट्री हो जाती है डेब्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री होती है? डेब्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब कि आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं और डेब्टर में पैसे बढ़ जाते हैं। दोनों असेट्स है, डेब्टर भी असेट्स है, बैंक भी असेट्स है। अब असेट्स अगर डेबिट हो रही है तो बढ़ती है, क्रेडिट हो रही है तो कम होती है। मतलब एंट्री कर रहे हैं, डिसऑनर की एंट्री बता रहा हूं मैं, डिसऑनर की एंट्री क्या कर रहे हैं? डेब्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एंट्री हो जाएगी, डेब्टर में प्लस करोगे 10,000, बैंक में माइनस करोगे 10,000। तो हम बैंक के अंदर तो लिख देंगे बाय डेब्टर, कितना लिख दिया? 10,000 रुपीज लिख दिया, ठीक है। और डेब्टर में प्लस कर दिया, न्यू डेब्टर्स 10,000 रुपीज के डेब्टर बढ़ा दिए। तो टोटल 22,000 में से 2,500 माइनस करा और 10,000 ऐड कर दिया, तो 29,500 रुपीज जो है वो हमारे डेब्टर्स का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आपको, बिल्स जब भी डिसऑनर हो जाते हैं तो डेब्टर में पैसे बढ़ जाते हैं, मतलब अपने डेब्टर वापस से इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि अब उनसे पैसे लेने पड़ेंगे अपन को, और बैंक वालों ने हमारे अकाउंट से ही पैसे काट दिए तो बैंक में से माइनस हो जाएंगे। फिर आते हैं लायबिलिटीज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज डिटरमाइंड एज 20,000 रुपीज। अब रिजर्व बना हुआ कितने का है? 15,000 रुपए का रिजर्व बना हुआ है, 15,000 का रिजर्व बना हुआ है, और क्लेम कितना हो रहा है? 20,000 रुपीज का क्लेम हो रहा है। तो क्या करेंगे? 15,000 में से पूरे 15,000 रुपए तो क्लेम में डाल देंगे, तो बाकी फिर भी हमको 5,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो वो 5,000 रुपए किससे उठा लेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से उठा लेंगे। एंट्री क्या बनेगी इसकी? एंट्री मैंने आपको बताई थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 15,000 का, 5,000 रिवैल्यूएशन से उठाएंगे और 20,000 का क्लेम पास हो जाएगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो मैं यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिख देता हूं टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना हुआ है? 5,000 रुपीज। तो जो है हम लोग रिवैल्यूएशन से उठा लेंगे, और बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। टोटल 20,000 रुपीज का क्लेम हमको देना है। रिजर्व से 15,000 मिले, 5,000 रिवैल्यूएशन से मिले, टोटल 20,000 रुपए का हमको क्लेम देना है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब आगे एडजस्टमेंट देखते हैं। तानिया बॉट 10,000 बाय चेक एज अ शेयर ऑफ गुडविल। तानिया जो है गुडविल के पैसे लेकर आई, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक में लिख देंगे यहां पर टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 10,000 रुपीज लेकर आई। अब प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसकी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? जो ये ओल्ड पार्टनर है वही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो इनको प्रीमियम फॉर गुडविल, इनका जो ओल्ड रेशो होगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, नए पार्टनर का नया रेशो दिया हुआ है, और कोई भी रेशो नहीं दिया हुआ हो तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। तो इसमें 3:2 ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। तो हमारे पास जो 10,000 है उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 6,000 और 4,000 रुपीज जो है वो सुभाष और आशा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं, तानिया वॉज टू ब्रिंग इन फर्दर चेक फॉर 15,000 एज इज कैपिटल। 15,000 रुपए कैपिटल के लेकर आएगा, तो तानिया की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू तानियास कैपिटल। तो बैंक में लिख देंगे यहां पे टू तानियास कैपिटल 15,000 रुपीज, और तानिया की कैपिटल में लिख देंगे बाय बैंक 15,000 रुपीज। अब हम एडजस्टमेंट देखेंगे कि बैलेंस शीट के कौन से एडजस्टमेंट रह गए। एक जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट रह गया, तो उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व होगी, क्योंकि एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ओल्ड है एस और ए, तो जनरल रिजर्व 30,000 का है, एस और ए में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ओल्ड रेशो है 3:2, तो 18,000 और 12,000 रुपीज हम लोग जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, इसको भी हमको खत्म करना है। असेट्स है, असेट्स को खत्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो यहाँ पे लिख देंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। 5,000 का है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3,000 और 2,000 रुपीज दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल लगाएंगे, टू साइड का टोटल है 6,500 रुपए, बाय साइड का टोटल है 5,500 रुपए, तो 1,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है बाय साइड पे। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर से आ गया हमारा 1,000 रुपीज। ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 600 एंड 400 रुपीज 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे लॉस को, टू रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन में बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखा, पार्टनर्स कैपिटल में टू रिवैल्यूएशन लॉस लिख दिया, 600 रुपीज और 400 रुपीज। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल लगा के बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, तो टू बैलेंस CD 35,400 रुपीज, 23,600 रुपीज एंड 15,000 रुपीज आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट सुभाष, आशा और तानिया तीनों का 35,400, 23,600 एंड 15,000 रुपीज, टोटल लिखेंगे 74,000 रुपीज। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो पुरानी बैलेंस शीट से नई वाली बैलेंस शीट में नहीं आई है, उसको हम देखेंगे। तो पुरानी बैलेंस शीट से क्रेडिटर नहीं आया है, EPF नहीं आया है और लायबिलिटी की सारी चीजें आ गई। तो क्रेडिटर और EPF को ट्रांसफर करेंगे, तो क्रेडिटर और EPF जो है वो 10,000 और 8,000 रुपीज ट्रांसफर कर देंगे। असेट से देखेंगे कौन कौन सी चीज नहीं आई है, डेप्टर आ गया, प्रोविजन आ गया, स्टॉक आ गया, बैंक नहीं आया और प्लांट एंड मशीनरी नहीं आई। तो पहले प्लांट एंड मशीनरी लिख देते हैं यहाँ पर। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 12,000 रुपीज की है। फिर हम बैंक का देखेंगे, तो बैंक अकाउंट को बंद करेंगे सबसे पहले। तो टू साइड का टोटल है और बाय साइड का टोटल है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 36,000 रुपीज क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, वो हम बैलेंस शीट के अंदर चेप देंगे और बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे तो टोटल आएगा 1,12,000 रुपीज। ये दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा। जैसे ही दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाए मतलब समझ जाना कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। स्टूडेंट्स अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 49। इसमें लिखा हुआ है न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि भाई नया पार्टनर जो भी एडमिट हो रहा है वो गुडविल के पैसे कैश नहीं लेकर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। AB आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट, रेशो नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व काम का है, कैपिटल काम का है, कैश काम का है, बस ये तीन चीजें काम की हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2020 they admitted C as a new partner on the following conditions. C brings in 40,000 as his capital but he is unable to bring any amount for the goodwill, कि भाई C जो है वो 40,000 रुपए कैपिटल के लेकर आ रहा है लेकिन गुडविल का कुछ भी अमाउंट नहीं लेकर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब अपन एक बार पहले लास्ट में पढ़ लेते हैं कि करना क्या है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट। हमको तीन चीजें बनानी है, तीनों चीजें हम बना देते हैं। सबसे पहले यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। बैलेंस शीट में देखते हैं कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 50,000 60,000, तो अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय बैलेंस BD 50,000 एंड 60,000 रुपीज। फिर उसके बाद कैश का बैलेंस दिया हुआ है तो कैश अकाउंट के अंदर ये बैंक लिखा हुआ है, इसके पास में स्लैश लगा कैश लिख देता हूं। कैश का डेबिट बैलेंस होता है तो टू बैलेंस BD लिख देते हैं। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, कैश 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज कैश का हम ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन को रीड करना चालू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि C जो है 40,000 रुपए कैपिटल के लेकर आया, इतना तो हमको पता ही है। अगर 40,000 रुपए कैपिटल के कैश में लेकर आ रहा है तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो यहां पर कैश में लिख देते हैं टू सीज कैपिटल। अब कितने कैपिटल के लेकर आ रहा है, 40,000 रुपए लेकर आ रहा है। कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय कैश, C जो है वो 40,000 रुपए लेकर आ रहा है। फिर इसके बाद गुडविल का कुछ नहीं पता कि गुडविल लेके ही नहीं आ रहा है, लेकिन गुडविल का फिगर आएगा कितना, कितने रुपए लाने चाहिए उसको, वो हम देखते हैं। तो वो 9th नंबर पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पुराने 3 साल जो है उनका प्रॉफिट का एवरेज निकाला हमने, लेस 12,000, जो भी आएगा ना तो उसमें से 12,000 कम कर देना आप। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स इज 10,000 20,000 एंड 30,000 रुपीज। अब बताओ 3 सालों का प्रॉफिट है 10 प्लस 20 प्लस 30 अपॉन 3, तो 60,000 अपॉन 3 तो 20,000 रुपीज तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट था 20,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 1.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 आएगा। लेकिन
इसमें से 12,000 रुपए निकाल दो, तो 30,000 में से 12,000 रुपीज हम निकाल लेते हैं, तो बाकी कितना बैलेंस बचा 18,000 रुपीज। ये आ गया फर्म की गुडविल। किसकी गुडविल आ गई? फर्म की गुडविल आ गई 18,000 रुपीज। आई बात समझ में? 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, इन 3 सालों के प्रॉफिट को ऐड करो, 3 से डिवाइड करा हमने, एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई किया तो गुडविल आ गया। लेकिन गुडविल वो नहीं मानेंगे, उसमें से हमको पहले 12,000 रुपए माइनस कर देने हैं, फिर जो आंसर आएगा वो गुडविल है। अब फर्म की गुडविल कितनी है? 18,000 रुपीज। सी को एडमिट कराया हमने, ठीक है। अब सी को एडमिट कराया और फर्म की गुडविल है 18,000 रुपीज, तो इसमें सी का शेयर कितना होगा? तो बोल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1, तो सी का शेयर कितना है? 1/6। मतलब सी की गुडविल होनी कितनी चाहिए? तो ये फर्म की गुडविल है 18,000, तो सीज गुडविल कितनी होगी? तो सीज गुडविल होगी 18,000 इंटू 1/6, मतलब 3,000 रुपीज। तो सी की गुडविल है 3,000 रुपए। अब बंदा गुडविल के पैसे लेके नहीं आ रहा, कैश नहीं लेकर आ रहा। कोई बात नहीं, कैश नहीं लेकर आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उसको बोलेंगे तो गुडविल मत लेकर आ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। बोलेंगे भाई लेकर आ, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दे दियो, कोई नहीं यार, तू तो अपना ही आदमी है, बाद में दे दियो। तो हम लोग ऐसे करके उसके करंट अकाउंट में डाल देंगे, मतलब एंट्री कर देंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में लिख देंगे बाय सीज करंट अकाउंट, ठीक है। अब बाय सीज करंट अकाउंट हमने लिखा है, तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? तो इसमें हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। अब तीनों पार्टनर का रेशो दिया हुआ है, तीनों पार्टनर का रेशो दिया हुआ है 3:1, न्यू रेशो दिया हुआ है, लेकिन हमको ओल्ड रेशो गिवन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ओल्ड रेशो हम क्या मानेंगे? इक्वल मानेंगे। तो हमारे को ओल्ड रेशो पता है कि 1:1 है, मतलब 1/2 है। न्यू रेशो क्या है? 3:1, ठीक है। तो यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड रेशो हमारे पास है 1/2 रेशो 1/2, ये है ए और बी का। न्यू रेशो जो है वो है 3/6, 2/6 रेशो 1/6। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो है 1/2 माइनस 3/6, तो इसको आप एलसीएम लोगे, 6 एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 3 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, मतलब ए कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। फिर आ जाओ बी का, तो बी का ओल्ड रेशो है 1/2 माइनस 2/6, तो इसमें एलसीएम लिया 6, तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 2, तो 1/6 जो है बी सैक्रिफाइस कर रहा है, और सी जो है 0 माइनस 1/6, मतलब माइनस 1/6 आ रहा है इसका आंसर, तो सी गेन कर रहा है, मतलब बी सैक्रिफाइजर है और सी गेनर है। तो जो सी के गुडविल के पैसे हैं वो सारे के सारे किसके पास चले जाएंगे? बी के पास चले जाएंगे। तो इसलिए सी का करंट अकाउंट, मतलब सी का गुडविल जो है वो 3,000 रुपीज है, तो 3,000 रुपीज पूरे के पूरे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेंगे, मतलब बी को मिलेंगे। तो बी को हम लोग 3,000 रुपीज की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब सी करंट अकाउंट से बी को दे देंगे, ठीक है भाई। गुडविल का भी एडजस्टमेंट पूरा हो गया। फिर लिखा हुआ है क्लेम टूवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000 रुपीज। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बना हुआ है? 5,600 रुपए। 5,600 में से 3,000 का तो क्लेम हो गया, तो बाकी कितने बचे? बाकी बचे 2,600 रुपीज। तो वो 2,600 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो ए और बी के अकाउंट में लिख देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब 2,600 ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इनका ओल्ड रेशो इक्वल है 1,300 एंड 1,300 रुपीज दोनों पार्टनर्स को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे देंगे। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, क्लेम आया है, तो क्लेम जो है बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का क्लेम था? 3,000 रुपीज का क्लेम है, तो 3,000 रुपीज हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे। दूसरी चीज, सी का करंट अकाउंट जो खोला है भाई साहब, उसको भी आप असेट्स में लिखना, ये बात ध्यान रखना। तो सी करंट अकाउंट जो है नया अकाउंट खोला, उसको आप असेट्स के अंदर लिख दोगे, क्योंकि सी से पैसे लेने हैं बाद में अपन को, ठीक है। इसको भूल जाते हैं, इसलिए हाथों हाथ करते हुए चलोगे तो भूलोगे नहीं आप। अब आगे लिखा हुआ है बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू 6,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ। बैड डेब्ट्स हो गए। अब हमारे पास डेप्टर कितने के हैं? 80,000 के। उसमें से प्रोविजन कितने का बना के रखा है? 4,000 रुपए का। क्या शानदार क्वेश्चन है, मजा आ गया। देखो भाई साहब, 80,000 के डेप्टर हैं, उसमें से लेस करा हुआ है प्रोविजन 4,000 रुपीज का। अब ध्यान से समझो, हमारे पास बैड डेब्ट्स हो रहे हैं, कितने के बैड डेब्ट्स हो रहे हैं? 6,000 रुपीज के बैड डेब्ट्स हो रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, इसके अंदर बहुत दिमाग लगाना है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी बैड डेब्ट्स होता है तो पहली एंट्री तो फिक्स है बैड डेब्ट्स की। क्या एंट्री होती है? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर। पहली एंट्री तो फिक्स है, तो 6,000 रुपीज बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर फिक्स है।
लेकिन जो सेकंड एंट्री है उसमें ऑप्शन है, सेकंड एंट्री में ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि अगर प्रोविजन बना हुआ है और अगर प्रोविजन नहीं बना हुआ है तो इसमें ऑप्शन आ जाता है कि अगर क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन बना होता है तो बैड डेबिट्स को रिटर्न ऑफ करते हैं प्रोविजन से, तो एंट्री हो जाती है प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स 6,000 रुपीज। अगर प्रोविजन नहीं बना होता है तो उसको रिवैल्यूएशन से राइट ऑफ करते हैं, तो एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स 6,000 रुपीज। ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन के अंदर अगर प्रोविजन बना हुआ होगा तो बैड डेब्ट्स को आप रिटर्न ऑफ करोगे किससे? प्रोविजन अकाउंट से। और अगर प्रोविजन नहीं बना होगा तो किससे रिटर्न ऑफ करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिटर्न ऑफ करोगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बहुत अलग चीज है। इसके अंदर क्या है? प्रोविजन 4,000 रुपए का बना हुआ है, मतलब हमारे बैड डेब्ट्स हो रहे हैं 6,000 रुपए के और प्रोविजन बना हुआ है 4,000 रुपए। तो क्या करोगे? तो क्या करेंगे, 4,000 रुपए तो हम प्रोविजन से उठा लेंगे और 2,000 रुपए हम रिवैल्यूएशन से उठा लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी यहां पर प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स 4,000 रुपीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स 2,000 रुपीज। टोटल 6,000 रुपए जो है वो बैड डेब्ट्स के इस तरीके से रिटर्न ऑफ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार दिमाग लगाना है इसके अंदर अपन को। तो रिवैल्यूएशन के अंदर टू बैड डेब्ट्स आ जाएगा कितना? रिवैल्यूएशन के अंदर टू बैड डेब्ट्स लिख देंगे हम लोग 2,000 रुपीज। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, बैलेंस शीट में जो डेप्टर है उसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा 6,000 रुपीज माइनस करेंगे। तो डेप्टर हमारे पास टोटल है 80,000 रुपीज के, उसमें से हम लोग 6,000 रुपीज जो है वो बैड डेब्ट्स हो गए हमारे, तो वो माइनस कर देंगे। ठीक है, प्रोविजन पूरा खत्म हो गया क्योंकि प्रोविजन से हमने 4,000 रुपए का प्रोविजन था, 4,000 से बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ कर लिया, तो प्रोविजन का तो दोनों की लड़ाई हुई, प्रोविजन हार गया और खत्म हो गया। बाकी 2,000 का और बैड डेबिट्स जीत रहा था तो वो हमने रिवैल्यूएशन को उठा के फेंक दिया, फिर वो बैड डेबिट्स खत्म हो गया और रिवैल्यूएशन से 2,000 रुपए निकाल लिए हमने। कुल मिला के बैड डेब्ट्स अकाउंट को बंद करा है 4,000 रुपए प्रोविजन से, 2,000 रुपए रिवैल्यूएशन से। ठीक है, और डेप्टर हमारे 6,000 रुपए के कम हो गए हैं। काम की बात यह है। ठीक है भाई साहब, आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर आर टू बी पेड 2,000 मोर, मतलब क्रेडिटर बढ़ाने हैं, इंक्रीज करने। क्रेडिटर अपनी लाइबिलिटी होती है, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कितने इंक्रीज करने? 2,000 रुपीज के इंक्रीज करने। तो क्रेडिटर है कितने के? पहले 30,000 रुपीज के, तो अब इंक्रीज करके हो जाएंगे 32,000 के। तो यहाँ पे नई वाली बैलेंस शीट के अंदर लिख देते हैं क्रेडिटर हो जाएंगे 32,000 के। फिर आगे लिखा हुआ है 2,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज फॉर डैमेज। तो रिवैल्यूएशन के अंदर लाइबिलिटीज इंक्रीज करनी है, तो रिवैल्यूएशन 2 लाइबिलिटीज हो जाएगी। तो 2 लाइबिलिटीज फॉर डैमेज कितनी इंक्रीज करनी है? 2,000 रुपीज। यही बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे लाइबिलिटीज फॉर डैमेज 2,000 रुपीज की इंक्रीज करनी है हमारे को। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बॉट डाउन टू 1,200 रुपीज। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है उसको हमको 1,200 रुपए तक लेकर आना है। बॉट डाउन टू, बॉट डाउन बाय नहीं बोल रहा है। ठीक है, बाय बोलता तो 1,200 रुपए कम करने, लेकिन टू बोल रहा है मतलब कि 1,200 तक कम करना है। मतलब 3,000 रुपए है तो उसको अब हमको 1,200 तक कम करना है, मतलब 1,800 रुपए कम करने। ध्यान रखना ये चीज, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 1,800 रुपीज कम करोगे तो एंट्री हो जाएगी, लाइबिलिटी कम करेंगे तो एंट्री होती है लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और 1,800 रुपीज हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के कम करके नई वाली बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो 1,200 रुपीज लिखेंगे, 1,200 तक कम करना है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। शिखा एंड ओल्ड कंज्यूमर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स हैज प्रोमिस्ड टू पे 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज। देखो भाई साहब, शिखा नाम की एक लड़की है, ठीक है, और उसने हमको बोला कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, तुमको जो करना है कर लो जाके। डर के मारे हमने भी कुछ नहीं किया और 2,500 रुपए हमने एज अ बैड डेबिट्स मान लिए। अब वो थोड़े दिनों के बाद हमारे पास आई है और बोल रही है कि मैं तुमको पैसे दे दूंगी, चिंता मत करो, प्रॉमिस कर रही है अपन को। पहली बात तो कोई बंदा प्रॉमिस करता है तो अकाउंट्स की लैंग्वेज के अंदर, अकाउंट्स के अंदर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। प्रॉमिस तो कुछ भी कर ले, जब तक पैसे की बात नहीं हो तब तक आप उसको फाइनल नहीं मानोगे। तो इसलिए जो ये शिखा का 2,500 रुपए की एंट्री है वो हमको नहीं करनी है, इसको आप भूल जाओ। ये एडजस्टमेंट जो है उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भूल गए हम लोग। अब आप एक बार बैलेंस शीट चेक कर लो, बैलेंस शीट में कोई रह तो नहीं गया, कुछ नहीं रहा है।
अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को सबसे पहले बंद करोगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करोगे तो टू साइड का टोटल है 6,000 रुपीज, बाय का 1800 रुपीज, तो बैलेंस आया 4,200 रुपीज। तो लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए और बी में लॉस को ट्रांसफर करेंगे ओल्ड रेशो में, तो इनका ओल्ड रेशो इक्वल है, तो 2,100 और 2,100 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर टू रिवैल्यूएशन लॉस लिख देंगे, 2,100 एंड 2,100 का लॉस हो गया हमारे पास। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर P&L का भी बैलेंस दिया हुआ है, ये बात बहुत काम की है, ये भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। P&L का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, उसको हमको खत्म करना है। खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स में खत्म होगा, तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, तो ओल्ड पार्टनर्स में टू P&L लिखेंगे हम लोग, उसको खत्म करेंगे। अब P&L है कितना 4,000 रुपीज, वो ओल्ड रेशो में खत्म होगा तो 2,000 रुपीज वो खत्म करेंगे। इसके बाद सारे एडजस्टमेंट होने के बाद इसका टोटल लगाएंगे यहाँ का, और टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 47,200, 60,200 एंड 40,000 रुपीज। ठीक है, यही हम बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट ABC तीनों का 47,200, 60,200 एंड 40,000 रुपीज टोटल करेंगे बैलेंस शीट में, तो 1,47,400 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे बैलेंस शीट से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है, उनको हम ट्रांसफर करेंगे। तो पुरानी बैलेंस शीट से कैश जो है वो ट्रांसफर नहीं हुई है, तो कैश का हम लोग अकाउंट बंद करेंगे, कैश अकाउंट को बंद करेंगे। तो टू साइड का टोटल है 50,000 रुपए, तो बाय साइड का बाय बैलेंस CD जो है वो भी बैलेंसिंग फिगर से 15,000 रुपीज आ जाएगा, 50,000 रुपीज आ जाएगा, और वो हम लोग बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे कैश 15,000 रुपए। ठीक है, कैश का 15,000 आ गया, करंट अकाउंट आ गया, डेप्टर आ गया। अब क्या रह गया, एक तो स्टॉक और मशीनरी रह गया, तो स्टॉक 20,000 और मशीन 38,600 रुपीज को लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टॉक एंड मशीन। ठीक है, स्टॉक है हमारे पास 20,000 रुपीज का एंड मशीन है 38,600 की, 80 में से 6 जाएगा तो 74,000 रुपीज आ जाएगा। बैलेंस शीट का टोटल करोगे तो दोनों साइड का टोटल आएगा 1,85,600 रुपीज, 1,85,600 रुपीज, दोनों साइड का टोटल सेम आ जाए, इसका मतलब आपने क्वेश्चन पूरा सही किया है। अब देखो भाई साहब, इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर शिखा ने हमारे को प्रॉमिस किया है और हम उसके प्रॉमिस के बहकावे में आ जाए कि भाई यार चलो पैसे तो दे ही देगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम बैड डेबिट्स क्यों ट्रीट करें यार, किसी लड़की की इज्जत क्यों खराब करें, थोड़े दिनों के बाद पैसे दे देगी, अपन मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग एक एंट्री कर सकते हैं कि उसने प्रॉमिस किया है फ्यूचर में पैसे दे देगी, तो हम अपने डेप्टर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब एंट्री कर सकते हैं डेप्टर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2,500 रुपीज। तो आपके बुक के अंदर इस क्वेश्चन में एक एंट्री सिर्फ पास करके और इसी क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिव मेथड से करा हुआ है कि आप एंट्री कर दो डेप्टर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिख दिया हमने बाय डेप्टर 2,500 रुपीज, तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस है वो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में उसका इफेक्ट आ जाएगा, और जो नई वाली बैलेंस शीट है उसमें हम डेप्टर जो है वो 76,500 रुपीज के लिख देंगे। तो आपकी इच्छा है वो करना चाहो या नहीं करना चाहो, सिर्फ एक एंट्री करके आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों में चेंज कर सकते हो। रिवैल्यूएशन का लॉस कम हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में हमारा बैलेंस अलग आएगा, और फिर बैलेंस शीट के अंदर 76,500 रुपीज का डेप्टर लिख देंगे और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 50। इसके अंदर लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ AB हु आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का ओल्ड रेशो गिवन है 3:2। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, बैलेंस शीट में आपको एक कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, दूसरा करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब कि ये दोनों पार्टनर आपस में कैपिटल जो है वो फिक्स्ड मेथड में रखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर भी व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, तो पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, तो जो भी एंट्रीज होंगी सारी वो करंट अकाउंट के अंदर करनी है। आपको ध्यान रखना है ये चीज, कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ कैपिटल लगाने और निकालने की एंट्रीज होती है, बाकी सारी एंट्रीज करंट अकाउंट के अंदर होगी, ये बात ध्यान रखना है। जनरल रिजर्व काम का है इस क्वेश्चन के अंदर, गुडविल काम का है, ठीक है, और कैश का बैलेंस काम का है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं लास्ट में करना क्या है, सबसे लास्ट में पढ़ते हैं प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, तो हम लोग बना देते हैं यहां पर। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय बैलेंस BD
3,01,50,000 रुपीज। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो करंट अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 50,000 एंड 10,000 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है तो जनरल रिजर्व को हम खत्म करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, तो उसकी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन इसमें कैपिटल नहीं करंट अकाउंट लिखेंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। टोटल 60,000 का जनरल रिजर्व है, उसको हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 60,000 को, तो 36,000 और 24,000 रुपीज ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं तो कैश का बैलेंस लिखा हुआ है तो कैश अकाउंट के अंदर टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। कैश का कितना बैलेंस दिया हुआ है 25,000 रुपीज दिया हुआ है, वो कैश अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 25,000 ओपनिंग बैलेंस। और गुडविल जो है 50,000 रुपीज की दी हुई है तो गुडविल को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में खत्म करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट लिखेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो ओल्ड पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लिख देंगे यहां पर टू गुडविल। 50,000 की है 3:2 में खत्म करेंगे तो 30,000 और 20,000 रुपीज करंट अकाउंट के अंदर गुडविल को खत्म कर देंगे। अब हम आगे क्वेश्चन को रीड करने जा रहे हैं। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज मेंटेन एट 5% ऑन द डेब्टर। डेप्टर है कितने के 1 लाख रुपीज के, 1 लाख रुपीज पे 5% का डेप्टर हमको प्रोविजन बना के रखना है, तो 1 लाख का 5% होता है 5,000 रुपीज, तो हमको प्रोविजन बनाना है 5,000 रुपीज का, जबकि एक्चुअल में प्रोविजन है 4,000 रुपीज का, तो 1,000 रुपए का प्रोविजन हमारे को इंक्रीज करना है। लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी को इंक्रीज करने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो रिवैल्यूएशन के अंदर लिख देंगे हम लोग टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और 1,000 रुपीज का प्रोविजन हम लोग इंक्रीज कर देंगे। फिर आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 25,000 टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स। अब हमारा एक बिल है जो आउटस्टैंडिंग है वो अब हमको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करके रखना है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है, तो उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 25,000 रुपीज। इसको हम बैलेंस शीट के अंदर भी लिख देंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 25,000 रुपीज। ठीक है, अभी हमने प्रोविजन बनाया तो उसको भी चेंज कर देते हैं। डेप्टर था 1 लाख रुपीज का, अब प्रोविजन हमारा पहले 4,000 का था, अब 5,000 का हो गया, तो 1 लाख में से 5,000 माइनस करके 95,000 लिख दिए। जो भी एडजस्टमेंट है साथों साथ करते हुए चलो तो बहुत अच्छा है। एन अनअकाउंटेड इंटरेस्ट अक्योर्ड ऑफ 7,500 बी प्रोवाइडेड फॉर। अब हमारे पास इंटरेस्ट जो है अनअकाउंटेड इंटरेस्ट मतलब अक्रूड इंटरेस्ट है, हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उसका इंटरेस्ट हमारे को मिलना बाकी है, तो वो हमारी असेट्स है। असेट्स को इंक्रीज करने की एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय अक्योर्ड इंटरेस्ट 7,500 रुपीज, और ये करंट असेट्स होती है इसलिए इसको बैलेंस शीट में लिख देंगे अक्योर्ड इंटरेस्ट 7,500 रुपीज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। ए टेक्स द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 30,000 रुपीज। बताओ इन्वेस्टमेंट था 40,000 का और ए उसको ले जा रहा है 30,000 में, 40,000 का इन्वेस्टमेंट 30,000 में ले जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट पूरा खत्म हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट असेट्स है, खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे, तो टू इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपीज। ए ले जा रहा है तो ए करंट अकाउंट कितने में ले जा रहा है 30,000 में, तो बाकी 10,000 कहां जाएंगे, तो बाकी 10,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर चले जाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, तो एंट्री हो जाएगी ए करंट अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग ए के करंट अकाउंट में लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपीज, रिवैल्यूएशन में टू इन्वेस्टमेंट लिख देंगे 10,000 रुपीज, और पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट हमारी बुक से खत्म हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ 5,000 आर पेड बाय ए ने पे करा एक्सपेंसेस। देखो रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस होता है तो उसकी एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अगर कोई पार्टनर पे करता है तो उसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो ए करंट अकाउंट कितना है 5,000 रुपीज ए ने पे किया, तो ए करंट अकाउंट में लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन 5,000 रुपीज ए ने एक्सपेंसेस पे कर दिया। फिर उसके बाद है स्टॉक इज रिवैल्यूड एट 79,000 रुपीज। स्टॉक है कितने का 74,000 का, और उसकी वैल्यू अब 79 करनी है, स्टॉक की 5,000 रुपए वैल्यू बढ़ानी है, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय स्टॉक 5,000 रुपीज, और बैलेंस शीट के अंदर असेट्स में लिख देंगे स्टॉक 79,000 रुपीज का। आगे देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2 है। देखो ओल्ड रेशो कितना है इनका 3:2, तो ए और बी का ओल्ड रेशो है 3/5 रेशो 2/5, न्यू रेशो है 4/9, 3/9 और 2/9। ठीक है। सी विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल, सी 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आ रहा है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो यहां पे लिख देंगे बैंक में टू सीज कैपिटल, 1 लाख रुपीज सी कैपिटल के लेकर आ रहा है, सी के कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय बैंक 1 लाख रुपीज सी कैपिटल लेकर आ रहा है। फिर उसके बाद है सी इज टू पे एन अमाउंट ऑफ इक्वल ऑफिस शेयर इन द फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट 1,50,000, 1,30,000 और 1,25,000। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट आया कितना, 1,35,000 रुपीज। अब एवरेज प्रॉफिट के गुडविल निकालनी है, तो गुडविल है एवरेज प्रॉफिट का डबल, तो 1,35,000 इंटू 2 तो 2,70,000 रुपीज फर्म की गुडविल आ गई। फर्म की गुडविल में सी की गुडविल निकालनी है, तो सी का गुडविल, सी का शेयर कितना है 2/9, तो 2,70,000 इंटू 2/9 करेंगे तो सी की गुडविल आ गई 60,000 रुपीज। अब सी 60,000 रुपीज की गुडविल लेकर आ रहा है, तो यहां पर लिखा हुआ है फर्म में उसकी गुडविल इतनी है, सी लेकर आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल सबसे पहली एंट्री हो जाएगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 रुपीज तो सी लेकर आया। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो 3/5 माइनस 4/9 करेंगे तो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा 7/45, बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा 3/45। तो 7:3 में ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल को ए और बी में 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट टू बी's करंट अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ए के करंट अकाउंट में लिख देंगे 42,000 रुपीज और बी के करंट अकाउंट में लिख देंगे 18,000 रुपीज। अब उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय ए एंड बी। अब ए और बी को कितना कितना गुडविल मिला, 42,000 और 18,000 रुपीज, उसमें से आधा आधा गुडविल दोनों ने निकाल लिया है। अब दोनों ने आधा आधा गुडविल निकाल लिया तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिख देंगे टू कैश, आधा आधा गुडविल निकाल लिया, 42,000 का हाफ करेंगे 21,000, 18,000 का हाफ करेंगे 9,000 रुपीज। इतना इन्होंने गुडविल निकाल लिया है। अब हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट के अंदर लिखा टू कैश, तो कैश के अंदर आ जाएगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, 30,000 रुपीज का विड्रॉल कर लिया पार्टनर्स ने। अब हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम सारे अकाउंट्स को बंद करेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो बाय साइड पे आ रहा है बाय लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, टोटल लॉस आ रहा है 28,500 रुपीज का। तो वो ए और बी के करंट अकाउंट में कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन का लॉस जो है वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 17,100 और 11,400 रुपीज ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉस को। अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमने लिखा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस, और जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे करंट अकाउंट में। तो इनका लॉस हुआ है 17,100 रुपीज, 11,400 रुपीज का वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम टोटल लगाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट का। पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो टू बैलेंस CD, पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा 34,900 और 11,600 रुपीज का पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट ए, बी और सी तीनों का करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो 34,900 और 11,600 रुपीज। सी का कुछ भी नहीं है तो सी को हटा देते हैं और टोटल 46,500 रुपीज बैलेंस लिख दिया। पार्टनर्स करंट अकाउंट को बंद करने के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टू बैलेंस CD आएगा बैलेंसिंग फिगर से 3 लाख रुपीज, 1,50,000 रुपीज एंड 1 लाख रुपीज, और इसका टोटल करेंगे। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ये बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट ए, बी, सी तीनों का 3 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख रुपीज, टोटल करेंगे 5,50,000 रुपीज आ जाएगा। उसके बाद हम लोग कैश का टोटल करेंगे। कैश का टोटल करा कैश अकाउंट का, तो बाय साइड पे बाय बैलेंस CD आ गया 1,55,000 रुपीज, और ये बैलेंस शीट के अंदर हमने लिख दिया बैंक 1,55,000 रुपीज। अब हम पुरानी बैलेंस शीट से चेक करेंगे ऐसा कौन सा आइटम है जो रह गया है, जो अभी तक नई वाली बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ है।
तो क्रेडिटर को देखेंगे, क्रेडिटर 75,000 का है, वो नई वाली बैलेंस शीट के अंदर नहीं आया है, तो नई वाली बैलेंस शीट में क्रेडिटर शिफ्ट कर देंगे 75,000 रुपीज। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन सी और लाइबिलिटीज है, असेट्स है जो नई वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं हुई है। तो कैश आ गया, डेप्टर आ गया, स्टॉक इन्वेस्टमेंट आ गया। फिक्स असेट्स 3,60,000 रुपीज वो नहीं आए हैं, तो फिक्स असेट्स के 3,60,000 रुपीज लिख देंगे। और फिर हम बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे। बैलेंस शीट का टोटल लगाया दोनों साइड का, तो 6,96,500 रुपीज एंड 6,96,500 रुपीज। दोनों साइड का टोटल सेम आया है। अगर दोनों साइड का टोटल सेम आता है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगले वाले वीडियो के अंदर सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके से फिक्स्ड अकाउंट से हम लोग फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। मतलब कैपिटल और करंट अकाउंट बना रहे थे और बनाते बनाते मन हुआ कि यार सिर्फ एक करंट अकाउंट बनाना चाहिए अपन को, तो सिर्फ एक ही अकाउंट में कैसे हम लोग कैपिटल और करंट को मर्ज करते हैं वो हम सीखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि कैपिटल का एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो भी हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर सीखेंगे। कुल मिलाकर आने वाले 1-2 वीडियोस के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।